हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी एस्पिरेंट्स के बीच सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। आज आपको हम बताएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, साथ ही साथ फ़ी कितनी लगती है, अलग अलग कॉलेज वाइज कितनी फ़ी रहती है, टेस्ट पेपर कौन कौन से आपको सेलेक्ट करने हैं जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को भी एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आइए आते हैं वीडियो पे और एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं। तो बीए कोर्सेज में ये इन सारी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। सीयूटी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बीएचयू के बारे में, सारे कोर्सेज के बारे में हमने चर्चा किया था। अभी हम डीयू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बीए के बारे में, कल अगले जो सेशन होगा उसमें बीएससी के बारे में, बीकॉम के बारे में, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में, जितने भी कोर्सेज हैं डीयू के, सारे कोर्सेज के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, बहुत जरूरी है, ताकि जो भी अपडेट आएगा तो आपको जरूर से यहाँ पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो CSS पोर्टल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये CSS पोर्टल क्या है। तो CSS पोर्टल जो है बच्चों, वो इसका नाम है, अगर पूरा नाम अगर देखें, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो डीयू ने जो है अपना पूरा जो भी उनका एडमिशन प्रोसीजर होता है शुरू से लेकर के अंतर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक पोर्टल बनाकर रखा है जिसका नाम है CSS पोर्टल। आप इसको गूगल पे सर्च करोगे, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए कि अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो सीयूटी हो, एनसीटी हो, 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे एलएलबी का हो, ठीक है, हर जगह आपको पता है कि करंट अफेयर से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो करंट अफेयर सीयूटी का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे अगर करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे एनसीटी CHS लिखा हुआ है। CHS तो सीयूटी का एग्जाम नहीं है, बीएचयू अपना अलग करवाती है, बट CHS के एग्जाम में भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे CHS की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, एलएलबी का अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप एनसीटी का तैयारी करो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की क्लास रजनीश सर लेकर के आ रहे हैं। आज रात 9 बजे से आपकी यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सभी लोग इसी चैनल पर जुड़िएगा। आपको इस चैनल पर जो है 9 बजे ये क्लास स्टार्ट होगी। साथ ही साथ ये सिर्फ करंट अफेयर की क्लास नहीं है, करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक जीके भी आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। जैसे कोई करंट अफेयर करवाया जा रहा है, करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी करवाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है। तो ये पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन आपका होगा। सिर्फ ये करंट अफेयर इसका नाम है क्लास का, लेकिन पूरा आपको जीके जीएस का बहुत अच्छा आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके भी, पीवाईक्यू भी, करंट अफेयर भी, सब कुछ जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रात 9 बजे जुड़ना मत भूलेगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो एक एक करके हम यहाँ पर सबसे पहले कोर्सेज के बारे में आपको बता देते हैं कि बीए के कौन कौन से कोर्सेज डीयू में चलते हैं। तो डीयू में 2 प्रकार के बीए के कोर्सेज चलते हैं। एक होता है आपका लैंग्वेज के कोर्सेज, ठीक है, जिसमें आप जानते हो, लैंग्वेज का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा। तो बीए ऑनर्स अरेबिक हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर बीए ऑनर्स करवाया जाता है। किसमें? लैंग्वेज में, ठीक है। तो इन सारे लैंग्वेज में आप बीए ऑनर्स कर सकते हो। दूसरा है आपका आर्ट्स, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है, जिसमें आप बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी कर सकते हो, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी पत्रकारिता है, हिस्ट्री है। ये सारे बहुत सारे कोर्सेस है, आप एक बार पढ़ लेना। और साथ ही साथ बीए प्रोग्राम का भी कोर्स है। जी हाँ, यहाँ पर बीए प्रोग्राम भी अवेलेबल है। बीएचयू में जब हम देख रहे थे तो बीएचयू में कोई भी प्रोग्राम का कोर्स अवेलेबल नहीं था, लेकिन डीयू में आपके लिए ऑनर्स के साथ साथ आपके पास प्रोग्राम का भी कोर्स यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर ऑनर्स के साथ साथ प्रोग्राम भी भर देते हो, सीयूटी के फॉर्म भरते समय इसको भी सिलेक्ट कर लेते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बीए प्रोग्राम का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा है डीयू में, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एडमिशन आपको काफ़ी बच्चों को, हज़ारों बच्चों को, लगभग आप देखोगे 71,000 के आसपास सीट्स यहाँ पे हैं, टोटल मिला दोगे डीयू का तो बहुत सारे सीट्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम आ जाते हैं आगे। हमने देख लिया, कोर्स देख लिया, अब यहाँ पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये है कि भाई आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से आप पास होने चाहिए, क्लास 12th।
क्लास 12th अगर आप पास हो, और इसके साथ साथ एक और एलिजिबिलिटी है, क्लास 12th आप पास हो गए, इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप CUT का फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको वही सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। जैसे आपने 12th में मान लो, जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा था, मैंने जो है हिस्ट्री पढ़ा था, सॉरी हिस्ट्री बोले, केमिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है, मैंने क्या पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा था, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। साथ ही साथ मैंने क्या पढ़ा था, हिंदी पढ़ा था, और मैंने क्या पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा। तो DU कहता है कि आप वही पेपर ऑप्ट करना, वही सब्जेक्ट यानी टेस्ट पेपर आप लेना, जब आप CUT UG का फॉर्म भरोगे वही पेपर आपको ऑप्ट करने हैं, वही टेस्ट पेपर आपको लेना है जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, अगर आप ये फुलफिल नहीं करोगे तो आप DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो मैं, अगर मुझे पेपर मान लो देना है और मैंने 12th में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश पढ़ रखा है, तो मैं करूँगा क्या कि मैं जब CUT एप्लीकेशन भरूंगा तो वहां पर मैं डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लूंगा, PCM ले लूंगा, और लैंग्वेज में मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूं, हिंदी भी ले सकता हूं, इंग्लिश भी ले सकता हूं, लेकिन मैं पंजाबी नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मैं पंजाबी लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पंजाबी मैं पढ़ा ही नहीं हूं। तो जो आपने 12th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आप यहां पर ऑप्ट करना। अब कहोगे सर GT का क्या करेंगे, तो GT तो सबके लिए GT पढ़ाया नहीं जाता है, तो GT आप ले सकते हो, GT में कोई दिक्कत नहीं है। बस लैंग्वेज का सब्जेक्ट और डोमेन सब्जेक्ट, इसको चूज करते समय आप ये ध्यान रखना कि वो डोमेन और लैंग्वेज आपने 12th में पढ़े रहे होने चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हो तो वो डोमेन सब्जेक्ट मत लेना। अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हूँ और मैं हिस्ट्री ऑप्ट करता हूँ तो मैं DU में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। भले ही मुझे BA में एडमिशन लेना है, भले ही मुझे BA ऑनर्स मान लो हिस्ट्री में लेना है एडमिशन DU में, लेकिन मुझे CUT का जो पेपर है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स का देना होगा जो हमने 12th में पढ़े हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको ध्यान देना। जो आपने 12th में पढ़े हैं वही पेपर आप यहाँ चूज करना, ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं फीस के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री, मैथ ही लोगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही लोगे अपने CUT के पेपर में जब आप ऑप्ट करोगे। यहाँ पर फी के बारे में बता दे रहे हैं। देखो, जो यहाँ का फी होता है वो यहाँ पर देखो कई सारे कॉलेज हैं, ठीक है, 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है, साउथ कैंपस में, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑफ कैंपस होता है बहुत सारे कॉलेज हैं। टोटल मिलाकर देखोगे तो टॉप जो कॉलेजेस हैं वो तो नॉर्थ कैंपस में है, ठीक है, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर सबका अलग अलग फी देखोगे तो यहाँ पर जो फी है वो डिफर करता है कॉलेज वाइज। जैसे अदिति महाविद्यालय का देखो, महाविद्यालय का तो इसका फी अलग है, ठीक है। आर्यभट्ट कॉलेज का देखोगे तो इसका फी अलग है, ठीक है। जैसे अदिति महाविद्यालय का BA प्रोग्राम का देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, 4160 रुपये है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS माइनॉरिटी सब के लिए, OBC के लिए भी, SC कैटेगरी के लिए 4160 रुपये है, सेम ही है। ST के लिए भी 4160 है। PWD के लिए कितना है, 405 रुपये है। तो अब ये देखो क्या है ना कि ये एनुअल फी है, ध्यान देना, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है एनुअल फीस। तो एनुअल फी जो लग रही है वो लगभग 4-5 हज़ार से आपकी शुरू होती है। अब अलग अलग कॉलेज वाइज अगर देखोगे और कोर्स वाइज देखो, जियोग्राफी का कोर्स, जियोग्राफी का जो है अलग फ़ी है, हिंदी जर्नलिज्म का अलग फ़ी है, BA सोशल वर्क का यहाँ पे अलग फ़ी है। तो अलग अलग कॉलेज वाइज और अलग अलग कोर्स वाइज आपका फ़ी यहाँ पे डिफर करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें BA कोर्सेज का तो ये लगभग मान के चल सकते हो 5,000 से शुरू होता है। 5,000 से शुरू होकर के लगभग ये 24,000 तक जाता है, ठीक है। 5,000 से शुरू होकर के 24,000 तक जाता है फ़ी। तो किसी किसी कॉलेज का देखोगे तो BA कोर्स में 5,000 फी होगा, किसी में 6,000, किसी में 9,000, किसी में 8,000, किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी में 17,000, किसी में 18,000, किसी में 20,000, किसी में 22,000, किसी में 24,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफर करता है। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर लगभग 10 से 20 के बीच में आपको फी पे करना होगा, ठीक है। अगर ओवरऑल हम बात करें 10 से 20,000 के बीच में आपको फी पे करना होगा, और ये एनुअल फी होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो एनुअल फी आप समझ गए। अब आप एक एक करके पढ़ सकते हो, मैं इतना एक एक कोर्स का नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आर्यभट्ट कॉलेज का तो यहाँ पर 13,000 के आसपास है, ठीक है। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज का देखो तो यहाँ पर अगर लगभग 10,000 के आसपास है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर भागनी निवेदिता कॉलेज का तो यहाँ पर 6,000 5,000 के आसपास है। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड रोमांस स्टडीज का देखोगे तो यहाँ पर ये फॉरेन लैंग्वेज का यहाँ पर BA ऑनर्स हो रहा है फॉरेन लैंग्वेज में, तो ये 3,000 के आसपास है। इसका फी काफ़ी कम है, ठीक है, 3,000 के आसपास है। फिर यहाँ पर गार्गी कॉलेज का देखोगे तो यहाँ पर ये बहुत फेमस कॉलेज है, ठीक है, वुमेंस कॉलेज है। अब इसमें देखोगे तो 12,000 13,000 ये सब फी है।
इधर देखो हिंदू कॉलेज जो कि बहुत फेमस है नॉर्थ कैंपस में, ठीक है, तो ये 17,000 के आसपास यहाँ पर फी है, 17,000 18,000। फिर यहाँ पर देखो इंद्रप्रस्थ कॉलेज 24,000 यहाँ पर, एक में तो देखो यहाँ पर 32,000 चला गया है, ठीक है, कितना है 32,000। बी ऑनर्स साइकोलॉजी में 32,000 फी है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। अब फी देख लो 13,000 15,000 32,000। तो ये देखो हम सारे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का यहाँ पर अलग अलग फी है। हम ओवरऑल आपको आइडिया बता दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग का सबको बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इतना बता रहे हैं, बस आइडिया रखना कि 10 से 20 के बीच में आपका यहाँ पर फी लगेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं टेस्ट पेपर सिलेक्शन का, कि CUET में आप टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। CUET में आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर कैसे सेलेक्ट करना है, CUET टेस्ट पेपर कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखो DU ने क्या किया है कि जो लैंग्वेज होता है ना, टोटल 33 लैंग्वेज, उसको इन्होंने सेक्शन 1A कर दिया है और सेक्शन 1B। तो इसमें कुछ लैंग्वेज और इसमें कुछ लैंग्वेज, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे जाओगे तो पूरे डोमेन सब्जेक्ट्स को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। जो CUET में होता है क्या है, सेक्शन 1 है, सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन 3 है, जिसमें कि जनरल टेस्ट होता है। तो इन्होंने सेक्शन B को क्या किया, B1 और B2 में बांट दिया। तो B1 में 18 सब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। ये सारे सब्जेक्ट को आप क्या कहते हो, डोमेन सब्जेक्ट। इसका क्या नाम है, डोमेन सब्जेक्ट इसका नाम है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब के सब क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है। तो डोमेन सब्जेक्ट को भी 2 भागों में बांटा। एक है आपका लिस्ट B1 में 18 सब्जेक्ट, और लिस्ट B2 में इन्होंने बांट दिया है, जिसमें 9 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये सब करके B2 है। तो जब मैं आपको टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया बताऊंगा तो आप समझ जाना। अगर मैं A1 की बात करूंगा तो A1 का मतलब है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, A1 का मतलब मैं इसमें से किसी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं A1 और 1B का बात करूंगा, A1 में बोल दिया, 1A और 1B का बात करूंगा तो आप समझना मैं इसमें से किसी लैंग्वेज का बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं अगर B1 की बात करूं तो B1 मतलब मैं इसमें से किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं अगर B2 की बात करूं तो आप समझना इसमें से, इन 9 में से मैं किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे आते हैं, और अगर आप यहां पर देखोगे टेस्ट पेपर सिलेक्शन का अगर क्राइटेरिया देखो DU में, वैसे तो सबके लिए लगभग सेम ही है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको करना क्या होता है DU में आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज लेना है। क्या लेना है, एक लैंग्वेज, ध्यान से सुनना, एक लैंग्वेज लेना है और 3 डोमेन लेना है। क्या लेना है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। तो बताओ एक लैंग्वेज का कितना होगा, एक लैंग्वेज के 200 नंबर होते हैं। 1 लैंग्वेज लोगे तो कितना आएगा, 200 नंबर, और 3 डोमेन ले लोगे तो 3 डोमेन का, एक डोमेन 200 नंबर का, 3 दूना 600 नंबर का। तो टोटल कितने में आपका पूर्णांक बनेगा, तो 6 और 200 कितना हो जाएगा, 800 नंबर। तो टोटल जो आपका काउंटिंग होगा वो 800 नंबर पे होता है। समझ गए। जो ओवरऑल जो क्राइटेरिया है क्या टेस्ट पेपर सिलेक्शन का, यही है कि एक लैंग्वेज आपको लेना है और 3 आपको डोमेन लेने हैं। BA में एडमिशन लेने के लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेना है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन। अब अलग अलग कोर्स वाइज देखोगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख लो, हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, किसमें, लैंग्वेज के कोर्स में, यहां मैं लिख दे रहा हूं लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, जैसे आप मान लो कि BA ऑनर्स अरेबिक हो गया, BA ऑनर्स बंगाली हो गया, BA ऑनर्स फ्रेंच ऑनर्स हो गया, रशियन ऑनर्स हो गया, जर्मन ऑनर्स हो गया, ये सब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगा। ये जो इस प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है ये सेम रहेगा आपके लिए, चाहे आप रशियन में एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे आप पंजाबी में, चाहे मतलब सबके लिए लगभग सेम ही है, ठीक है। सबके लिए सेम है। जितने भी फॉरेन लैंग्वेज है, जितने भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, पीछे यहाँ पर हमने आपको दिखाया था, ठीक है। ये तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये आप जो यहाँ पर देख रहे हो ना, इसके लिए लगभग एक ही क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है कि आपको एक लैंग्वेज लेना है। जब आप CUET का फॉर्म भरोगे तो एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या लेना है, एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन लेना है। कितना, 3 डोमेन लेना है। सबके लिए सेम ही है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन। लेकिन ये जो 3 डोमेन आपको लेना है, ये 3 में से 2 डोमेन जो होना चाहिए, 3 में से ये 3 डोमेन टोटल लेने हैं। इसमें से भी इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि 2 डोमेन तो आपको लेना है, कहाँ से, B1 से लेने हैं। कहाँ से, B1 से। और आप फिर जो तीसरा जो डोमेन होगा थर्ड वाले को आप या तो B1 से ले सकते हो या फिर आप B2 से भी ले सकते हो। अब B1 और B2 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक लैंग्वेज लेना है, 3 डोमेन लेना है। इन तीनों डोमेन में से आप 2 डोमेन लेना होता है, कहाँ से, B1 से। और जो दूसरा डोमेन होगा
मतलब 2 डोमेन तो B1 से हो गया, और जो तीसरा वाला डोमेन होगा, ठीक है, 2 डोमेन इधर हो गया, जो तीसरा वाला डोमेन होगा, क्योंकि टोटल 3 डोमेन लेना है, तो जो तीसरा वाला डोमेन है आपको वो या तो B1 से ही ले लो या फिर B2 से ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। ये सबके लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ठीक है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 3 में से 2 डोमेन आपको B1 से, और जो तीसरा डोमेन आप लोगे वो B1 से भी ले सकते हो या फिर आप B2 से भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम यही आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो B1 का मतलब है इसमें से आपको 2 लेना होता है, ठीक है, इसमें से कोई 2 ले सकते हो, और जो तीसरा आप चाहो तो यहां से भी ले सकते हो या फिर आप इसी में से तीसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन, बस इतना ध्यान रखना। तो ये जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, अरेबिक मान लो फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो है कोई भी लैंग्वेज का कोर्स करोगे तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना होगा, आपको कुछ इस तरीके से आपको पेपर ऑप्ट करना होगा। यहाँ पे या तो आप अरेबिक ले लो, जैसे आप अरेबिक करना चाह रहे हो ना, तो अरेबिक भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो अरेबिक ले लो लिस्ट ए से, और 2 डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, कहाँ से, B1 से, जैसा कि हमने बताया। तो 2 डोमेन यहाँ से हो गया, और एक जो बचेगा डोमेन वो या तो B1 से ले लो या तो B2 से ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपको यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। तो B1 से 2 डोमेन, और B2 से आप 1 ले सकते हो या फिर उसको B1 से भी ले सकते हो। यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनी 1 लैंग्वेज। अच्छा, अगर आपको अरेबिक करना है, अरेबिक में पढ़ना है, तो आप या तो अरेबिक ले लो या आप कोई एक लैंग्वेज ले लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 12th में मोस्टली आप लोग अरेबिक नहीं पढ़े होंगे, मोस्टली बच्चे अरेबिक नहीं पढ़े होंगे, तो इंग्लिश पढ़े होंगे या फिर हिंदी पढ़े होंगे। तो आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वैसे करके आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पर वही है कि B1 से आपको 2 डोमेन लेना है, और B2 से आपको B2 या फिर B1 से कोई एक और लेना होगा। तो 3 डोमेन यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही क्राइटेरिया है, सिंपली एक डोमेन लेना है, सॉरी एक लैंग्वेज लेना है और 2 डोमेन लेना है। जैसे B1 इंग्लिश की बात करें तो ये ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश लेना जरूरी है। यहाँ पे देखो, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश लेना जरूरी है। बाद बाकी सब वही है कि 2 डोमेन B1 से लेना है और 1 डोमेन आप B1 या फिर B2 से ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश आपको कंपलसरी है यहाँ पे लेना, ठीक है। 12th क्लास में आपका इंग्लिश होना चाहिए, और फिर इंग्लिश का पेपर भी आपको देना होगा, तभी आप पेपर दे पाओगे यहाँ पे, मतलब BA ऑनर्स इंग्लिश में आप एडमिशन ले पाओगे। जैसे अरेबिक का क्या था, अरेबिक आप नहीं भी पढ़े हो तब भी आप इंग्लिश हिंदी से काम चला सकते हो, किसी और लैंग्वेज से काम चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश आप पढ़ने जा रहे हो तो इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है। वैसे हिंदी के लिए भी जरूरी है हिंदी लेना, ठीक है। अगर आप हिंदी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे हम आगे बात करते हैं हिंदी का, ठीक है। तो जैसे यहां पर हिंदी की बात करें, ये देखते हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए यहां पर जरूरी है हिंदी लेना आपको, ठीक है। आप यहाँ पे पंजाबी लेकर के हिंदी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, हिंदी यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हो, B ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो, इंग्लिश में लेना चाहते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेना जरूरी है, हिंदी में आपको हिंदी लेना जरूरी है। लेकिन और सारे लैंग्वेज के जो कोर्स है उसमें जरूरी नहीं है। अरेबिक पढ़ना है तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो, ठीक है, कोई और लैंग्वेज ले सकते हो। आपको पंजाबी पढ़ना है तो आप हिंदी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन वही लेना है जो आपने 12th में पढ़ रखा है। हिंदी और इंग्लिश के लिए जरूरी है हिंदी इंग्लिश लेना, बाद बाकी के लिए कोई भी लैंग्वेज आप लेकर के काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये हिंदी का हो गया। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, कई सारे ऑप्शन। मेनली तो वही है कि एक लैंग्वेज लेना है और आपको 2 डोमेन लेना है, सॉरी 3 डोमेन लेना है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें एक एक करके, तो एक है यहाँ पर एनी 1 लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज ले लो सेक्शन लिस्ट ए से, यानी एक लैंग्वेज ले लो, और संस्कृत ले लो B1 से। तो B1 से आप संस्कृत ले सकते हो। आपने देखा होगा जो 18 सब्जेक्ट 18 जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसमें संस्कृत भी था, तो संस्कृत आप B1 से ले लो, और कोई 2 डोमेन ले लो जिसमें से एक जो है वो B1 से होना जरूरी है, जिसमें से एक B1 से होना जरूरी है। तो आप या तो ऐसा कर लो, या तो दूसरा कंबाइनेशन है कि यानी 2 लैंग्वेज ले लो, सॉरी एनी 1 लैंग्वेज ले लो ए से, और संस्कृत ले लो लिस्ट ए से, और एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अंतर है पहले और दूसरे में? पहला है कि कोई एक लैंग्वेज, मान लो आपने इंग्लिश ले लिया, ठीक है, आपने 12th में इंग्लिश पढ़ा था, आपने इंग्लिश ले लिया, संस्कृत भी पढ़ा था मान लो, तो संस्कृत आपने ए से संस्कृत भी उठा लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, 2 लैंग्वेज ले लिए, जिसमें से एक संस्कृत था, और 2 डोमेन भी आपने ले लिया, ठीक है, उधर से आपने 2 डोमेन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए, तो ऐसा कर सकते हो कि लिस्ट ए से संस्कृत ले लो, और एनी 3
सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो वही है, 3 डोमेन लेना है और संस्कृत आपने ले लिया। और यहाँ पर है चौथा कि एनी 1 लैंग्वेज ले लो, ठीक है, और बाद बाकी यानी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट, मतलब वही है 3 डोमेन आपको लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है, बस 1 लैंग्वेज लेना है और 3 आपको डोमेन लेना है। जैसे इकोनॉमिक्स है, हाँ, एक ध्यान रखना, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो आपको मैथ्स लेना होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो आपको मैथ्स जरूरी है लेना। मैथ्स नहीं लोगे तो आपका काम यहाँ पे नहीं होगा। वही है, 1 लैंग्वेज लेना है, 3 डोमेन लेना है, लेकिन डोमेन में एक जो डोमेन होगा वो मैथ्स होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ा है 12th में तो वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएगा इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपका मैथ्स होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, वही चीज़ें हैं जो हमने बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके आप देख लो, यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा, आप ये पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। जैसे बी ऑनर्स ज्योग्राफी है, अब देखो ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट हो, वहाँ पे यही क्राइटेरिया है, 1 लैंग्वेज लेना है आपको और कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट B1 से, और जो तीसरा होगा वो या तो B1 से या तो B2 से ले सकते हो। वही काम यहाँ पे करना है सबके लिए। हिंदी पत्रकारिता के लिए ध्यान देना कि हिंदी यहाँ पे जरूरी है, हिंदी फ्रॉम लिस्ट है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट, वही चीज़ है, 3 डोमेन लेना है, ठीक है। या फिर पत्रकारिता में आप हिंदी ले लो और सेक्शन 3 ले लो, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो मतलब अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट ले लेते हो, और आप हिंदी ले सकते हो और हिंदी ले लेते हो तो आप यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी वैसा है, इंग्लिश जर्नलिज्म अगर करना है आपको तो इंग्लिश लेना होगा और वही है 3 डोमेन लेना होगा, या फिर इंग्लिश ले लो या फिर जनरल टेस्ट ले लो, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, तो उसके लिए क्या है, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश ले लो और सेक्शन 3 से आप जनरल टेस्ट ले लो, और हिंदी से आप हिंदी में करना चाहते हो हिंदी ले लो और जनरल टेस्ट ले लो। तो यहाँ से भी आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म प्रोग्राम यहाँ से कर सकते हो। बी ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना है आपको, तो यहाँ पर कह रहा है 1 लैंग्वेज और वही चीज़ है, 3 डोमेन लेना है, B1 से 2 और B2 से आप, सॉरी यहाँ पर वो वाला नहीं है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, ध्यान देना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। एनी 1 लैंग्वेज लेना है A1 से, सॉरी A से, और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 B2, मतलब B1 या B2 किसी में से 1 डोमेन आपको उठा लेना है और तीसरा आपको जनरल टेस्ट यहाँ पे देना होगा पेपर। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका क्राइटेरिया ये है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो BA प्रोग्राम के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, 2 क्राइटेरिया होता है, 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अगर आप देखो BA प्रोग्राम में तो पहला तो वही है, पहला जो हम लोग जान रहे हैं क्या है, 1 लैंग्वेज लेना है, 2 डोमेन सब्जेक्ट B1 से और एक जो तीसरा बचेगा वो B1 से या B2 से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है कि एनी 1 लैंग्वेज A से ले लो, कोई 1 लैंग्वेज, और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 या B2, तो कोई 1 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो और तीसरा आपको जनरल टेस्ट लेना होगा, तब भी आप प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा हमने आपको बता दिया है। करंट अफेयर का क्लास आज 9 बजे शुरू हो रहा है, आप सभी को जुड़ जाना है। आज हमने DU के BA कोर्सेज के बारे में चर्चा करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, साथ ही साथ सबको शेयर भी कर देना और सबको बता देना कि करंट अफेयर की क्लास 9 बजे शुरू हो रही है आज, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो CUT की, NCT की या फिर PG कोर्सेज की, ऑनलाइन माध्यम में जुड़ करके घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी जो है 40% का इसमें ऑफ चल रहा है, जुड़ करके तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।